नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। डियर फ्रेंड्स, नए जोश और नए उत्साह के साथ आज हम यहाँ पे नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर 10। चैप्टर 10 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? चैप्टर 9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के इस न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग की, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डियर फ्रेंड्स, अपना नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के लिए, आज के इस वीडियो के लिए। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर 10 की। आप लोगों ने चैप्टर 10 देखा होगा और इसमें आप लोगों ने क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों में आप लोगों ने 4 पॉइंट्स को स्टडी किया होगा। कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स को आप लोगों ने स्टडी किया होगा। देखिए, जब आप लोग क्लास 9 में पढ़ते थे, वहां पे हालांकि पहले इतना यूज नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 10th में जब आते हो तो आप लोगों को ये एक कंप्लीट चैप्टर मिलता है। एक्सरसाइज कितनी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमने आपको बताया है ऊंचाई और दूरी। ठीक है भाई, क्या होता है ऊंचाई और दूरी? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है? हिंदी में अगर बात करें इसकी तो इसको कहते हैं, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है और डिस्टेंस आपकी होती है दूरी। ठीक है भाई, ऊंचाई और दूरी। आप लोगों ने जब भी इसको पढ़ा होगा या कहीं पे देखा होगा, इसको प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, वहां पे क्या मिलता है, ऊंचाई और दूरी आप लोगों को इन प्रश्नों में देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे तो कितना भी आप लोग पॉइंट्स बना लें, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है, जो इनका मेन पॉइंट्स है, जिन पर ये बेस होती है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। कितने? 4 पॉइंट्स यहाँ पे भाई बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आप लोग इस प्रकार से समझिए। देखिए, 2 प्रकार के तो इसमें होते हैं कोण। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के कोण होते हैं भाई आपके, 2 प्रकार के आपके कोण होते हैं। ठीक है, कोण की अगर यहाँ पे बात करें, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आपके यहाँ पे कोण होते हैं, 2 प्रकार के आपके एंगल चलते हैं। और दूसरी साइड्स में अगर हम यहाँ पे ले तो आपका यहाँ पे रेखा से मतलब होता है। रेखा से यहाँ पे सिंपली से अगर हम बात करें तो एक तो आपकी बनती है दृष्टि रेखा। क्या बनती है? दृष्टि रेखा। क्लियर? दूसरा आपका बनता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्लियर है भाई? दृष्टि रेखा की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। क्षैतिज रेखा की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक हो तो बोलिएगा। अब यहाँ पे जो बात की गई है, कोण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए भाई, 2 प्रकार के कोण के बारे में यहाँ पे बोला है। फर्स्ट जो कोण आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण।
आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्नयन कोण को बोला जाता है एंगल ऑफ इलेवेशन। क्लियर है भाई। और दूसरा जो कोण आपका होता है वो होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अगर इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 पॉइंट्स हैं, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्लियर है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर ये ऊंचाई दूरी जो है ये निर्भर रहती है। ठीक है। तो अवनमन और उन्नयन कोण को जानने से पहले आप लोग दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को यहाँ पे जानोगे सिंपल सी एक डेफिनेशन के द्वारा। क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बारे में। दृष्टि रेखा क्या होती है ये आप उन्नयन और अवनमन कोण से पहले आप लोग जान लीजिए, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, यदि कोई दर्शक किसको कहते हैं, देखने वाले को। यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली, अर्थात जैसे आप हो, गर्मी में जब पतंग उड़ती है ना, पतंग उड़ाते हो आप भी, तो पतंग जब आप उड़ाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक हाथ में मांझा रखते हो अर्थात डोर रखते हो पतंग का, और उसको हवा के रुख से आप उड़ाते हो। जैसे जैसे वो पतंग ऊपर चढ़ती जाती है, आप लोगों की आंखें, आप लोगों की दृष्टि भी पतंग की तरफ रहती है। ठीक है। तो आप क्या होंगे, उस पतंग के लिए दर्शक होंगे। अगर आप दर्शक हैं तो आपकी आंख को उस वस्तु अर्थात पतंग से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर है। यही यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी गई है, किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए। अगर दूसरे शब्दों में यहाँ पे बात करें हम इसी की, प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक कहते हैं दर्शक, देखने वाला, की आंख द्वारा देखी गई बिंदु वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर है भाई। दोनों परिभाषा है आपके सामने, देख लीजिए, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, बस शब्दों को थोड़ा सा बदल के रख दिया गया है, बाकी मतलब दोनों डेफिनेशंस का दृष्टि रेखा ही है। ठीक है, करिएगा नोट। इसके बाद में आप लोग देखोगे क्षैतिज रेखा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, सीधी भूमि के समांतर अर्थात धरती के समांतर जाती है, उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्लियर है भाई। ये थी आपकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्लियर है, करिएगा नोट। इसके बाद में आप लोगों को बताया जाएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण, करिएगा आप इसको नोट। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अपने उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण क्या होता है देख लीजिए, डेफिनेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, तो ध्यान से आप लोगों को समझना है। यदि वस्तु जो है आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ता है। इस प्रक्रम में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। क्या बनाती है? क्षैतिज रेखा से दृष्टि जो है वो क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। अब जो कोण बनेगा ना, जिसे वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे एक छोटा सा नमूना आपके लिए बनाया है। क्या है देखिए, मान लो हमारे पास में कोई वस्तु है, ये यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख ली है
और इसके ठीक नीचे अर्थात यहाँ पे क्षैतिज रेखा है जिसको हम बोल देते हैं भूमि। ठीक है, ये भूमि है आपकी, जिसको अगर हम इसको इस प्रकार से मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपनी बात उन्नयन कोण में लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो एंगल बनता है ये आपका बन जाएगा उन्नयन कोण। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसकी ये आंख है, ये दृष्टि से अपनी देख रहा है इस वस्तु को, तो इसकी आंख से जो ये दृष्टि देखता है, दृष्टि रखता है इस वस्तु को देखने के लिए, जिस लाइन के माध्यम से ये इस वस्तु को देखता है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। क्लियर है भाई? क्षैतिज रेखा आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे अगर छोटा सा एग्जांपल थोड़ा सा अलग माध्यम से यहाँ पे ले, तो मान लो आपकी जो घर की छत है, आपकी जो घर की छत है उसमें आप लोग गाटर या सिली या फिर यूं कहे, जब आप लोग उसको प्लानिंग करके है ना, जब उसको क्या बोलते हैं रंगाई मंगाई कराते हो, तो आप लोग जब उसको देखते हो तो किस प्रकार से देखते हो, आप घर के दहलीज पे खड़े हुए अंदर घुसोगे तो आप उसको इस प्रकार से ऊपर देखोगे कि हाँ भाई हमारा जो रंगाई है वो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपकी आंख से जो रेखा निकलेगी उस रंगाई को देखने के लिए, घर की छत की रंगाई को देखने के लिए, वो आपकी कहलाएगी दृष्टि रेखा। और जो आपकी आंख और वस्तु के और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो आपको कहलाएगा उन्नयन कोण, जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है भाई? ये आपका हो जाएगा उन्नयन कोण। करिएगा इसको नोट। अब यहाँ पे अगर उन्नयन कोण की बात करें, अब हम अगर यहाँ पे उन्नयन कोण की बात करें, अब देखिए यहाँ पे बात आई है उन्नयन कोण की, तो उन्नयन कोण को दो और नामों से जानते हैं, दो और नामों से जानते हैं। फर्स्ट नाम तो इसका हो जाएगा उन्तांश, उन्तांश। ठीक है, एक और नाम इसका है, दूसरा नाम उन्नति कोण। क्या? उन्नति कोण। तो उन्नयन कोण को यहाँ पे उन्तांश कोण और उन्नति कोण के भी यहाँ पे जाना जाता है, उन्नति कोण से भी यहाँ पे जाना जाता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका उन्नयन कोण से रिलेटेड इसका जो मैटर है, यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिक्स दिया गया है, जिसके माध्यम से सभी क्वेश्चंस हल होंगे। ठीक है, करिएगा आप इसको नोट। इसके बाद में अवनमन कोण देखते हैं। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा है उन्नयन कोण में, उसका जस्ट अपोजिट है। उसका जस्ट अपोजिट से मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा है आपके सामने, यदि वस्तु जो है आंख की क्षैतिज रेखा, आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, उस वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। झुकाना यहाँ पे करिएगा भाई, नीचे झुकाना पड़ता है, या फिर क्या करिएगा एज इट इज रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं हम, नीचे झुकाना पड़ता है। ठीक है, और अच्छा इसका लैंग्वेज हो जाएगा, नीचे झुकाना पड़ता है। इस प्रक्रम में भी दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। जब नीचे को देखते हैं तब वो एंगल कहलाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देख लीजिए जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये उन्नयन कोण का जस्ट अपोजिट डायग्राम है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा पहले नीचे थी, आपकी बार ऊपर चली गई है। ठीक है, ये आपकी कोई दृष्टि है या फिर दृष्टि है जहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये खड़ा होकर नीचे जो है इस वस्तु को देख रहा है, ये आपकी हो जाएगी दृष्टि रेखा और ये आपको हो जाएगा अवनमन कोण। क्लियर है बात? अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, तो आप अपने घर की छत पर खड़े हो जाइए और वहां से आप लोग नीचे जो सड़क है उसको देखिएगा, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे भैया कि जब हम नीचे सड़क को देखते हैं तो हमें अपना सिर या दृष्टि जो है नीचे झुकानी पड़ती है, तभी सड़क दिखेगी। अगर आप ऊपर देखोगे तो कहाँ से दिख जाएगी? नहीं दिखेगी ना, नीचे झुकानी पड़ेगी आपको अपनी दृष्टि, तब जाके आपको जो सड़क है वो अपने घर से दिखाई देगी, घर की छत से दिखाई देगी। क्लियर है? तो ये होता है आपका अवनमन कोण। और अगर अवनमन कोण की बात करें हम, अगर हम अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण को भाई अवनति कोण भी कहते हैं। क्या? अवनति कोण भी कहा जाता है, अवनति कोण। और अगर हम दूसरे की बात करें तो इसको हम अवनत कोण भी
बोलते हैं, ठीक है। अवनत कोण भी इसको बोला जाता है। क्लियर है। अवनमन कोण को अवनति कोण और अवनत कोण भी बोला जाता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो अवनमन कोण यूज करते हैं। क्लियर है डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका 4 पॉइंट्स जिस पर ये ऊंचाई दूरी का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये कंप्लीटली बेस होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सभी डाउट्स जो 4 पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।